अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आइए आज हम एक नए वीडियो के साथ तेलंगाना एड.सेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जो मुनक़िद होता है, यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एड.सेट कंडक्ट किया जाता है एंटायर तेलंगाना स्टेट में, उसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। जो 2021 की नोटिफिकेशन है 2 ईयर B.Ed कोर्स, जिसको Ed.Cet कहते हैं हम, उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी एप्लीकेशन डेट रिलीज हो चुकी है। इसके एप्लीकेशन डेट हम देखेंगे और जो ये कोर्स होगा 2 ईयर का होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आइए हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मस्ट शुड बी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर मैथमेटिक्स के लिए बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे। आपको ये डिटेल्स PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एजुकेशन, चलिए अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट कंडीशन है 2 ईयर B.Ed कोर्स जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुई, उसके क्राइटेरिया हम देखेंगे। वो इंडियन नेशनलिटी का होना चाहिए, कौन से स्टेट का हो सकता है, लोकल नॉन लोकल। अगर नॉन लोकल है तो उसको नॉन लोकल कोटे के तहत सीट मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड और अपीयर फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी मिनिमम उसको बैचलर डिग्री होना चाहिए। जो BA, BCom, BSc होम साइंसेस, BCA, BBM, BA ओरिएंटल लैंग्वेजेस, BBA मास्टर्स डिग्री, अगर मास्टर डिग्री है तब भी चलेगा। तो उसके बाद अगर ये एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, अगर आप इन कौन से भी कोर्सेस नहीं किए हुए हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी बीटेक वाले भी B.Ed मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 50% का रिजल्ट होना चाहिए इंजीनियरिंग में और क्वालिफाइड हो या इक्विवेलेंट हो, यानी लास्ट सेमेस्टर में हो, 4th ईयर के। और उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट SC, ST और BC एंड फिजिकली चैलेंज यानी हैंडीकैप वगैरह हुआ तो उसको 40% मार्क्स क्वालिफाई क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए। और हम देखते हैं नेक्स्ट, फाइनल ईयर अगर है तो वो एलिजिबल होंगे। अगर डिग्री फाइनल ईयर है, आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया या फिर एग्जाम भी नहीं हुआ, तब भी वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और काउंसलिंग जब तक कंडक्ट होगी तब तक आपकी डिग्री क्लियर होना चाहिए, यानी रिजल्ट आपका इशू हो जाना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं एग्जाम के बाद। आइए अब हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 19 ईयर्स कंप्लीट हो 1 जुलाई ऑफ इन दिस ईयर, यानी 2021 जुलाई 1 तक आपकी ईयर 19 ईयर्स कंपलसरी होना चाहिए। और अदर्स यहाँ पर इसके अलावा भी, ये तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस से, इसके अलावा भी जर्नल इंस्ट्रक्शंस कुछ है यहाँ पर। जेरोक्स कॉपी अपलोड नहीं करना चाहिए अप्लाई करते वक्त। ओरिजिनल फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो भी अपलोड सर्टिफिकेट पूछेगा वो आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। अगर वहाँ पर पूछा है तभी जेरोक्स लगाएंगे, वरना आप एप्लीकेशन फॉर्म में जेरोक्स कॉपी अपलोड नहीं करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त फाइनल सबमिशन बटन, यानी जब पूरा फॉर्म पहले फी पेमेंट करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फाइनल सबमिशन पूरा फॉर्म फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद सबमिशन बटन जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मिल नहीं हुआ। तब आप मुकम्मिल रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, आप फी पेमेंट करके भी बेकार हो जाएगा और एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ये था कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप ये कंप्लीट PDF टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं मेथोडोलॉजी वाइज एलिजिबिलिटी, यानी आपके मेथड के लिहाज से एलिजिबिलिटी क्या है। ये गाइडलाइंस के लिहाज से
फर्स्ट मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी, अगर मैथमेटिक्स मेथड से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीएससी या बीए मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसमें या मैथ्स एज ए सब्जेक्ट हो, एज ए सब्जेक्ट, और बीटेक बीई वाले में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, और बीसीए कैंडिडेट विद मैथमेटिक्स एट इंटरमीडिएट लेवल, अगर बीसीए के आप है तो इंटरमीडिएट में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही होगा, और बीएससी अगर है आप तो उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी, अगर आप पढ़े हुए हैं तभी मेथड एज ए मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंसेस, इंग्लिश, ओरिएंटल लैंग्वेज। फिजिकल साइंस के लिए कैंडिडेट क्या होता है, बीएससी में कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कोई एक अगर पढ़ते हैं तो वो फिजिक्स मेथड से अप्लाई कर सकता है एप्लीकेशन, और बीई और बीटेक वालों के लिए भी ये चीजें देख लीजिए आप। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बीसीए वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी होनी चाहिए, और बीटेक वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स या तो फिर केमिस्ट्री दोनों में से एक चलेगा। बायोलॉजिकल साइंस और बायो साइंस अगर कोई किए हुए हैं तो वो लोग बॉटनी और जूलॉजी दोनों में कोई एक भी होना जरूरी है। अलाइन सब्जेक्ट या फिर, और उसके अलावा बीसीए के स्टूडेंट है तो बायोलॉजिकल साइंसेस से होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पर। सोशल साइंसेस में द कैंडिडेट विद BA द सोशल साइंसेस सब्जेक्ट बीकॉम, बीएससी, बीबीएम, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये लग तो सोशल साइंसेस कौन सा भी सब्जेक्ट चल जाएगा, और बीसीए के स्टूडेंट है तो इंटरमीडिएट में सोशल स्टडीज एज ए इंटरमीडिएट लेवल पे वो पढ़ना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पेशल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर या एमए इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको एमए इंग्लिश तभी होना चाहिए, या फिर इंग्लिश लिटरेचर एज ए ग्रेजुएशन में आप पढ़ना जरूरी है। ओरिएंटल लैंग्वेज, अगर आप एज ए मेथड ओरिएंटल लैंग्वेज से आप करना चाहते हैं बीएड, तो उस कैंडिडेट के लिए अगर आप जो लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे इसके लिए मैंडेटरी है ये चीजें, बीए, तेलुगु, हिंदी, मराठी, यानी ओरिएंटल लैंग्वेजेस, इन तमाम लैंग्वेजेस में होता है मेथड एज ए हिंदी, मराठी, उर्दू, अरबिक, संस्कृत एज ए वन ऑफ द ऑप्शनल कैंडिडेट विद लिटरेचर, यानी आपके ग्रेजुएशन में एज ए लिटरेचर पढ़े हुए हों, और बीए तेलुगु, हिंदी, मराठी, उर्दू, अरबिक, अगर BAL हो, BAL ये, और कैंडिडेट विथ BA ओरिएंटल लैंग्वेजेस इन तेलुगु, यानी अगर BA के हैं तो ओरिएंटल लैंग्वेज ये लैंग्वेजेस पढ़ना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन में एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहिए, एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, लिटरेचर पढ़ना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में एज ए लिटरेचर नहीं पढ़े, आप चाहते हैं कि ओरिएंटल लैंग्वेजेस के थ्रू आप एडसेट अप्लाई करना चाहते हैं, इसी के ओरिएंटल लैंग्वेजेस के तहत आप उनसे बीएड करना चाहते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट लिटरेचर के तौर पे आप लैंग्वेज वो पढ़ी ही होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े तो आपको MA 2 ईयर कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है MA वाला, वो कंपलसरी हो जाएगा। सफिशिएंट कंडीशन ये देख लीजिए आप बाकी का। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप देख लेंगे। प्रोसीजर के लिए अगर आप डिटेल्स में चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट बता देंगे। एप्लीकेशन फी 650 है जर्नल के लिए। अगर इनके SC ST या PHC कैंडिडेट होगा तो 450 पे करना पड़ेगा। अगर BC और OC यानी जर्नल और BC कैटेगरी के तमाम के लिए 650 रुपीज। इंपॉर्टेंट डेट देखिए यहाँ पर, डेट यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 19 से स्टार्ट हो, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए विदाउट लेट फी, यानी जून 15 से पहले आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं किए तो आप 25 जून पे अप्लाई करते हैं तो 250 रुपीज एक्स्ट्रा लेट फी पे करना पड़ेगा। अगर आप अगस्त में अप्लाई करना चाहते हो तो 500 एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेंगे। अगर अगस्त की 20 तक आप अगर अप्लाई करना है तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा आपको। तो ये थी फी डेट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिफोर 15
06/2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिए। और आपका एग्जाम कब होगा? 24 अगस्त यानी 24/08/2021 ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग, बास को मॉर्निंग सेशन में होगा और बास को आफ्टरनून सेशन में होगा। और 24 और 25 अगस्त 2 दिन एग्जाम रहेगा, मीडियम और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा। रीजनल सेंटर, टेस्ट सेंटर, ये ऑनलाइन है, एग्जाम पूरा ऑनलाइन टेस्ट है, ये आपको ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और ये इतने सारे सेंटर्स आपको एग्जाम सेंटर होंगे। हैदराबाद ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, हैदराबाद साउथ ईस्ट, वेस्ट, नलगोंडा, कोडाक, खम्मम, सतुपल्ली, करीमनगर, महबूबनगर, सिद्दीपेट, निजामाबाद, वरंगल, नरसिम्हापेट, पालवच्चा, कर्नूल, विजयवाड़ा। ये था मिनिमम जो मेन नोटिफिकेशन थी, आपको बेसिक जनरल था इसमें। अगर आपको इसमें किसी तरीका भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो आप Ed.Cet की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, Ed.Cet 2021। यहाँ पर आप आएंगे तब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, ये नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन, ये फॉर्मेट है पूरा आपका, और ये पूरी तमाम आपकी लेटेस्ट न्यूज है। और इस बार जरूरी अहम बात कि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न बदल चुका है, जो अर्लियर था वो एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं है। तो आप बी कंसर्न, नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपको तैयारी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।